हज़रत मलका-ए शायरात परवीन शाकिर ने कहा था कि तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम फिर। फहमीदा रियाज ने कहा कि आज मैं हार गई उनको रवाना करके, आज मैं हार गई उनको रवाना करके, रो पड़ी आँख में तिनके का बहाना करके। हज़रत उर्दू शायरी का मंजरनामा अपनी तकमील को नहीं पहुंच सकता जब तक उसमें शोबा ख़वातीन से शायरात का ज़िक्र या तस्करा शामिल न कर लिया जाए। और उन शायरात में भी हज़रत हमारे आज के मुशायरे में तशरीफ़ फरमा उस शायरा को न सुन लिया जाए जिसको डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप उनका इस्तकबाल कीजिए इस शेर के साथ कि मेरी तन्हाई के शानों पे है महका महका, मेरी तन्हाई के शानों पे है महका महका, रात का रेशमी आंचल तेरे बालों की तरह। ज़्यादा कहने को है भी नहीं सफाई में, इधर मेरी भी तवज्जो नहीं रिहाई में। वाह, वफ़ा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, मगर मज़ा बड़ा आता है बेवफाई में। क्या कहना है मगर मज़ा बड़ा आता है बेवफाई में। एक ज़रूरी गज़ल पढ़ती हूँ भाई, इसको फिर अता कर दीजिए इस शेर को प्रज्ञा जी। इधर मेरी भी तवज्जो नहीं रिहाई में, वफ़ा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, मगर मज़ा बड़ा आता है बेवफाई में। और शेर यूं की सुना है उसकी तबीयत ख़राब है कल से, सुना है उसकी तबीयत ख़राब है कल से, मेरी दुआ भी मिला दो कोई दवाई में, मेरी दुआ भी मिला दो कोई दवाई में। वाह वाह। इजाज़त आइए एक मतला देखें और चंद अशार के। दिलों के बीच कोई रास्ता बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं। दिलों के बीच कोई रास्ता बनाते हैं, मोहब्बतों के सफ़र को नया बनाते हैं। और शेर देखें कि बहुत उदास सी है कैफियत कई दिन से है, चलो चलो ख्याल कोई खुशनुमा बनाते हैं, चलो ख्याल कोई खुशनुमा बनाते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास के हमारे पास अभी अश्क भी हैं सांसें भी, हमारे पास अभी अश्क भी हैं सांसें भी, इन्हीं से एक नई आबो हवा बनाते हैं, इन्हीं से एक नई आबो हवा बनाते हैं। और ये शेर के जिन्हें जुनून हो लहरों से जंग करने का, जिन्हें जुनून हो लहरों से जंग करने का, समंदरों में वही रास्ता बनाते हैं, समंदरों में वही रास्ता बनाते हैं। और ये शेर के बना रहा है ज़माना हमारे चेहरे को, बना रहा है ज़माना हमारे चेहरे को, उसे बताओ कि हम आईना बनाते हैं, उसे बताओ कि हम आईना बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार और देखें कि मैं सोचती हूँ कि दिन रात पर यकीन कर लूँ, यही है ठीक कि हालात पर यकीन कर लूँ। उसके पहले एक मतला और चंद अशार और देखें कि मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अब भी मेरे मालूम होते हो। अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम। बहुत अच्छा है प्रज्ञा जी, एक अशार और देखेंगे। मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अभी मेरे मालूम होते हो। अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते हो। एक मतला एक शेर देखें बतौर खास की। देखे भाले रास्ते में खो जाती हूँ,
देखे भाले रास्ते में खो जाती हूँ, कितनी बार उजाले में खो जाती हूँ। वाह वाह। और ये शेर की कौन है किसके ख्वाबों में मालूम नहीं, मैं तो अपने वाले में खो जाती हूँ। कौन है किसके ख्वाबों में मालूम नहीं, मैं तो अपने वाले में खो जाती हूँ। और ये शेर देखेगा किसी को तो तमन्ना भी करेगा, वाह। सीने में अगर दिल है तो धड़का भी करेगा। देखेगा किसी को, बहुत शुक्रिया, तमन्ना भी करेगा, सीने में अगर दिल है तो धड़का भी करेगा। यूं उसको खफा होने का मौका नहीं देती, वाह। यूं उसको खफा होने का मौका नहीं देती। रूठा तो बिछड़ने की तमन्ना भी करेगा। अरे क्या कहना है। रूठा तो वाह, बिछड़ने वाह, की वाह, तमन्ना भी करेगा। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मुकम्मल गज़ल मतला चंद अशार की जगह लेती हूँ। मतलब यूं कि मैं सोचती हूँ कि दिन रात पर यकीन कर लो, मैं सोचती हूँ कि दिन रात- मैं सोचती हूँ कि दिन रात पर यकीन कर लूँ, यही है ठीक कि हालात पर यकीन कर लो। वाह वाह। और शेर यूं कि हर एक सवाल का मुझको जवाब मिल जाए, हर एक सवाल का मुझको जवाब मिल जाए। जो दिल में उठते सवालात पर यकीन कर लूँ, जो दिल में उठते सवालात पर यकीन कर लूँ। और ये शेर बस एक बार तुझे आज़मा के देखूं मैं, बस एक बार तुझे आजमा के देखूं मैं। बस एक बार, वाह। बस एक बार तुझे आज़मा के देखूं मैं, बस एक बार तेरी बात पर यकीन कर लूं, वाह। बस एक बार तेरी बात पर यकीन कर लूं, यही है ठीक कि हालात पर यकीन कर लूं। और ये शेर मैं सच बताऊं तो ये दिल भी चाहता है मेरा, मैं सच बताऊं तो ये दिल भी चाहता है मेरा। मोहब्बतों में तेरे साथ पर यकीन कर लूं, मोहब्बतों में तेरे साथ पर यकीन कर लूं। वाह वाह। और ज़रा सी देर में मौसम बदल भी सकता है, जरा सी देर में मौसम बदल भी सकता है, ज़रा सी देर में मौसम बदल भी सकता है। बगैर अब्र ही बरसात पर यकीन कर लूं। वाह वाह। तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुम ही बताओ मुझे, तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुम ही बताओ मुझे। क्या इन अजीब ख्यालात पर यकीन कर लूँ, क्या इन अजीब ख्यालात पर यकीन कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रज्ञा शर्मा साहिबा अपने खूबसूरत कलाम के लिए। आइए हजरात, मैं उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि उर्दू शायरी की तारीख़ जितनी बार भी जब भी मुरतब की जाएगी, उसमें मीर व गालिब, फैज़ व फ़िराक़, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, कितने ही ऐसे नाम हैं कि जिनके नामों के बग़ैर फ़हरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती या तारीख़ उर्दू की मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ कुछ खानवादे भी ऐसे हैं कि जिन खानवादों का तस्करा किए बगैर भी उर्दू की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्हीं खानवादों में एक अजीम खानवादा सीमा बकबराबादी का भी है कि जिनके तस्करे के बगैर उर्दू की तारीख़ अपनी तकमील को नहीं पहुंच सकती। उसी खानवादे से एक ऐसा शायर जिसने उर्दू के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, जो बच्चों को दिन रात उर्दू सिखाने में, उर्दू पढ़ाने में, उर्दू के अशार याद कराने में, बैतबाजी के मुकाबले मुनक़िद कराने में, और मैं उनके कारहाए नुमायाँ को यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता, जितने फील्ड में, जितने मैदानों में वो उर्दू के हवाले से काम कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ हामिद इकबाल साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, सीमा बकबराबादी के खानवादे से वो अपने कलाम से नवाजें। आप उनका पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हामिद इकबाल साहब माइक पर। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है नहायत मेहरबान। हाज़रीन, न जाने कितने शहरों में मुशायरे पढ़े, लेकिन फ़ख्र उस वक्त होता है जब अपने शहर में मुशायरा पढ़ते हैं।
और आज यहाँ इतने अच्छे सुनने वाले मौजूद हैं। मुंबई शहर की अपनी रिवायत है, शायरी की अपनी रिवायत है, और मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि अच्छे शेरों पर आप बहुत ज़्यादा चीख पुकार तो नहीं मचाते हैं, लेकिन आपकी जानिब से अच्छा रिएक्शन आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं आप सब। अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा, बुखार की हालत में हूँ मैं, और अतर शकील साहब का हुक्म भी ऐसे ही कुछ है। बढ़िए, चंद शेर यहाँ वहाँ से पहले नज़र करता हूँ और फिर एक छोटी सी नज़म सुनाऊंगा। अर्ज करता हूँ कि मुझे बेरंग और बेरस नफी जीवन बिताना है। मुझे बेरंग और बेरस नफी जीवन बिताना है। तुम्हें तो अपने गिरदोपेश हर मौसम सजाना है। और चलो हम अजनबियत की अभी से आदतें डालें। वाह वाह, चलो हम अजनबियत की अभी से आदतें डालें कि कल पहचान की सब डोरियों को टूट जाना है। वाह वाह वाह, चलो हम अजनबियत की अभी से आदतें डालें कि कल पहचान की सब डोरियों को टूट जाना है। जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है। जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है और वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। देखिए शेर आप सबकी नजर कर रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिएगा इस शेर पर। और 3 जमाने भी हैं और 3 हालात भी हैं कि वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाल करता है। वाह वाह वाह, तुम्हें पता नहीं वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाल करता है। और बड़े करीब से होकर गुजर गई दुनिया, बड़े करीब से होकर गुजर गई दुनिया। मिला ना उससे मेरा दिल कमाल करता है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़े करीब से होकर गुजर गई दुनिया। मिला ना उससे मेरा दिल कमाल करता है। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं, ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। मेरे महबूद क्या क्या भूल जाऊं, मेरे महबूद क्या क्या भूल जाऊं। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। अगर भाई बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, फिर ऐसा हो सिमटना भूल जाऊं। वाह वाह वाह, बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं, इतनी। देखिए ये शेर यादगार है, आप अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और अपने जो भी आपके अजीज हैं उनको पेश कर सकते हैं कि मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। वाह वाह, फिर से आता हो, फिर से मैं आता तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। छोटी सी नज्म आपके नजर कर रहा हूं, बहुत छोटी सी है, तवज्जो चाहूंगा, और मुख्तसर सी है, जरा सा ध्यान आपका बटेगा तो निकल जाएगी। बढ़िया, आता हो। अर्ज करता हूं कि वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था, सनम मेरे दिल ने तुम्हारे तसव्वुर को पलकों से छूकर वो नगमा बुना था जो मैंने सुना था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में, तुम ही थी नजर में। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें भाई 2-3 अशार और पढ़ दीजिए। अरे आपने आप चुनिंदा अशार पढ़े नहीं, आपने 2-3 अशार और पढ़िए।
एक फरमाइश छोटी सी हमारे बड़े प्यारे से दोस्त अरसलान ने की है, लेकिन वो इतनी जगह सुना चुका हूँ कि अब शर्म आती है सुनाते हुए, लेकिन बहरहाल मैं उसके 2-3 शेर हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हर शख्स का अपना कोई बहुत अजीज़ खो जाता है, बिछड़ जाता है, चला जाता है, वफ़ात हो जाती है या और कुछ होता है और उसकी याद बाकी रह जाती है, तो क्या कैफियत होती है, एक फ़नकार, एक शायर क्या महसूस करता है। जी, अर्ज़ करता हूँ कि कोई नहीं था हुनर आशना तुम्हारे बाद, कोई नहीं था हुनर आशना तुम्हारे बाद, मैं अपने आप से उलझा रहा तुम्हारे बाद। ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली, ये मेरी आंखें बड़ी तेज रोशनी में खुली, मैं चाहता भी तो क्या देखता तुम्हारे बाद। हर एक बात है उलझी हुई ज़बान तले, हर एक बात है उलझी हुई ज़बान तले, हर एक लफ्ज़ कोई बद्दुआ तुम्हारे बाद, हर एक लफ्ज़ कोई बद्दुआ तुम्हारे बाद। मैं दाद देने के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हर एक बात है उलझी हुई ज़बान तले, हर एक लफ्ज़ कोई बद्दुआ तुम्हारे बाद। बड़े सलीके से रिश्ते सजाए थे सारे, बड़े सलीके से रिश्ते सजाए थे सारे, बिखर बिखर गया हर सिलसिला तुम्हारे बाद ख़िज़ा हो बहार हो कुछ हो, तुम्हारे बाद ख़िज़ा हो बहार हो कुछ हो। कहाँ रुतों से मेरा राबिता तुम्हारे बाद, कहाँ रुतों से मेरा राबिता तुम्हारे बाद। वो रंग रंग तबीयत सुखन सुखन हामिद, वो रंग रंग तबीयत सुखन सुखन हामिद, सुनो वो शख्स कहीं खो गया तुम्हारे बाद। क्या कहना है, वाह 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 वाह। हज़रत हामिद इकबाल साहब अपने खूबसूरत अशार और अपनी एक नज़्म से नवाज रहे थे। हज़रत सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक शेर अर्ज़ कर दूं, उनकी नज़र कर दूं कि ऐसे कैसे तुम्हें जाने की इजाज़त दे दें, ऐसे कैसे तुम्हें जाने की इजाज़त दे दें, कौन देखेगा भरी बज़्म का वीरान होना। कम से कम मैं आप ही के एक शायर को बुलाने जा रहा हूँ, कम से कम उसको तो सुनकर जाइए। कैसर खालिद साहब को मैं बुलाने जा रहा हूँ, तशरीफ़ रखें हज़रत, 2 मिनट। हज़रत मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता था कि हमारे IAS हों या IPS हों, ये हज़रत चलते फिरते एक इंसाइक्लोपीडिया हुआ करते हैं, लेकिन अगर कोई IAS या IPS शायर भी हो तो फिर उसकी तारीफ़ या तारुफ़ कराना मेरे जैसे तालिब इल्म के बस की बात नहीं हुआ करती। यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि झिलमिलाती तमाम कहकशाओं में, इल्म व हुनर की तमाम कहकशाओं में, आसमान अदब पर एक सैयारा, एक सितारा ऐसा भी था कि जो दूर रहकर कहीं अपनी रोशनी लुटा रहा था। चूँकि उसको अपनी सर्विस के ताल्लुक़ से, अपनी खिदमात के ताल्लुक़ से इतनी मसरूफ़ियत थी, इस कदर मसरूफ़ था कि उसको वक्त ही नहीं था जो अपनी तख्लीक़ात को, अपने इल्म हुनर को शायरी के हवाले से आप लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन उसके अंदर कहीं एक जज्बा ज़रूर था कि वो उन लोगों को आगे लाए जो लोग गुमनामी के अंधेरों में न जाने कितने शेक्सपियर, कितने फैज़ व फ़िराक़ गुम हो गए और उनको कोई स्टेज मैसर ना आ सका। उस शख्सियत ने यह तय किया कि जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिलेगी मैं एक ऐसा प्लेटफार्म यहाँ पर फॉर्म करूँगा, एक ऐसे प्लेटफार्म को यहाँ पर खड़ा करूँगा कि जिसमें जेन्युइन शोरा हज़रात जो वाक़अतन शायर हैं और परफॉर्मर नहीं हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के कमज़ोरी के सबब मुशायरों में या आम लोगों में अपनी एक पहचान नहीं बना पाते, उनको एक स्टेज दिया जाए, उनको एक मोतबर नाम दिया जाए। और उस शख्सियत ने यह कारनामा कर दिखाया। आज उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पासबाने अदब के नाम को न सिर्फ पहुंचाया बल्कि उनकी कारगुजारियों को, उस प्लेटफार्म से कितने शोरा को पूरी दुनिया अदब में इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ़ कराया और ख़ुद पीछे रहकर इल्म अदब की खिदमत अंजाम देता रहा। वो शायर जिसने आज इस मुशायरे में जो हुकूमत महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का मुशायरा है, इसमें भी अपनी खिदमत पर्दे के पीछे रहकर अंजाम दी हैं। मैं उसका तारुफ कराने के लिए अपने पास अल्फाज नहीं पाता, सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि गज़लें कहना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कैसर खालिद साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें।
हमने सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त की, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाते हुए यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। और आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियों से कैसर खालिद साहब का इस्तकबाल करें, उनकी हौसला अफजाई करें। ये काम कोई और नहीं कर रहा जो काम वो कर रहे हैं। शुक्रिया अतर भाई और शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी साहब कि जाते हुए कदमों को रोक लेना आसान नहीं है। जिन्होंने मोहब्बत में जुदाई सही है उनको इस बात का एहसास होगा कि महबूब जब निकलने लगे और छोड़कर जाने लगे तो दिल पे क्या गुजरती है। सर मुशायरे की भी यही हालत है, जब आप जा रहे थे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वापस लौट आए। और मैं और गुजारिश करूँगा कि बाकी जो बड़े शोरा हैं आप उनकी भी हिम्मत अफजाई करें। और मुझे हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करना है कि सन 2012-13 में जब ये मैं प्रपोज़ल लेकर उस वक्त के वज़ीर के पास गया और उनसे दरख्वास्त की कि दिल्ली में लाल किले पे बड़ा मुशायरा होता है, कौमी यकजहती के हवाले से महाराष्ट्र में भी एक बड़ा मुशायरा गेटवे ऑफ इंडिया पे होना चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरन इस बात की तायीद की। यहाँ खुर्शीद भाई बैठे हुए थे और उनको बुला भेजा और फिर इस मुशायरे का जो है इनकाद हुआ। बहरहाल अपनी औकात पे आता हूँ, चंद अशार पेश करता हूँ। एक मतलब और एक शेर ये देखिए, अता करें। अर्ज़ किया कि हम ना एक बार भी गिरते तो संभलते कैसे, वाह। हम ना एक बार भी गिरते तो तो संभलते कैसे, खुशगुमानी तेरी दलदल से निकलते कैसे, वाह वाह। खुशगुमानी तेरी दलदल से निकलते कैसे, क्या कहना है। और तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, हम जो चलते तेरे हमराह तो चलते कैसे। वाह 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 वाह। फिल्में आजकल की, वाह, वाह। हम जो चलते तेरे हमराह तो चलते कैसे, तेरी मंजिल थी अलग, फिर से अता कीजिए। अच्छा शेर। तेरी मंजिल थी जुदा मेरे मकासिद थे अलग, हम जो चलते तेरे हमराह तो चलते कैसे। और एक सवाल जो बार बार अपने आप से हम लोग करते हैं कि आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ ये कब पूछे है, आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ ये कब पूछे है, आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ ये कब पूछे है। जिंदगी को कहते हैं आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ ये कब पूछे है, जीस्त मुझसे मेरे होने का सबब वाह पूछे वाह है, वाह वाह वाह। जीस्त क्या कहना मुझसे है। मेरे होने का सबब पूछे बहुत है। अच्छा है। और हर कोई अपनी तगोदो में है मसरूफ यहाँ, तगोदो स्ट्रगल, रोज का जो स्ट्रगल होता है, हर कोई अपनी तगोदो में है मसरूफ यहाँ, कौन अब किसकी उदासी का सबब हाँ पूछे है। हाँ वाह वाह। हर कोई अपनी तगोदो में इस है दौर मसरूफ का अलमिया। यहाँ, वाह वाह। इस दौर का अलमिया। हर कोई अपनी तगोदो में है मसरूफ यहाँ, कौन अब किसकी उदासी का सबब पूछे है। और एक मतलब एक शेर देखिए कि एक जहद मुसलसल है, जहद मुसलसल कांस्टेंट स्ट्रगल, एक जहद मुसलसल है हम ऐसों का जीना भी, वाह। एक जहद मुसलसल है हम ऐसों का जीना, हम ऐसों का जीना भी, कब पार उतरता है हर एक सफीना भी, हाय हाय कब हाय। पार उतरता है हर एक सफीना भी, हर एक सफीना भी, फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदें, फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदें, फिर भी तो नहीं मिलती ख्वाबों से सजी नींदें, कुछ लोग बहाते हैं हर रोज पसीना भी, वाह वाह वाह। कुछ लोग बहाते हैं हर रोज पसीना भी, मरमर के भी जीते हैं हम जी के भी मरते हैं। क्या कहना है। जिंदगी का अलमिया कि मरमर के भी जीते हैं हम जी के भी मरते हैं, एक ख्वाब है मरना भी, एक ख्वाब है जीना क्या भी। कहना है दोस्तों, बहुत अच्छा शेर है, जोरदार ताली। मरमर के भी जीते वाह, वाह, हैं हम जी के भी मरते हैं, सच्चाई है। एक ख्वाब है जीना भी, एक ख्वाब है मरना भी, एक ख्वाब है जीना भी। और चंद अशार और देख लीजिए फिर जहमत तमाम अता करें, अता करें। कि समझना मत किसी को कम कभी भी, समझना मत किसी को कम कभी भी, समझना मत किसी को कम कभी भी, कभी लम्हे को ढूंढे है सदी भी, वाह वाह। समझना मत वाह, किसी वाह, को वाह। कम कभी वाह, भी, वाह। कभी लम्हे को ढूंढे है सदी सदी भी, कहाँ कैसे
कटेगी जिंदगानी, कहाँ कैसे कटेगी जिंदगानी, कहाँ कैसे कटेगी जिंदगानी, जो मुझको छोड़ दे आवारगी भी। हाय हाय, वाह वाह कहाँ वाह, कैसे कटेगी कहाँ जिंदगानी, कैसे कटेगी जिंदगानी, जो मुझको छोड़ मुझको दे छोड़ दे आवारगी आवारगी भी। है दिल महरूम ये दुनिया से बोझल, है दिल महरूम ये दुनिया से बोझल, सताती है इसे तेरी कमी भी, क्या कहना है, सताती है इसे इसे तेरी तेरी कमी भी। और तुम्हें दावा है सब कुछ जानने का, क्या कहना है, तुम्हें दावा है सब सब कुछ कुछ जानने का, समझ आया न हमको आदमी भी, हाय हाय, समझ आया वाह, न वाह, वाह, हमको वाह, आदमी भी। वाह वाह वाह, और ये अशकों का बदन में जज्ब होना, ये अश्कों का बदन में जज्ब होना, ये अशकों का बदन में जज्ब होना, गिरा देगी इमारत ये नमी की, हाय हाय, गिरा वाह वाह देगी वाह वाह, इमारत ये भाई नमी बहुत की। अच्छा है, फिर से अदा करिए, ये अशकों का बदन अश्कों में का बदन जज्ब में जज्ब होना, गिरा देगी इमारत ये नमी भी। वाह, और एक वाह। छोटी सी नज्म इरशाद इरशाद, जो चूँकि आज कौमी यकजहती का मुशायरा है, इंसानियत के हवाले से हमको जो चीज़ एक दूसरे से अलग करती है उसको सरहद कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं, बाउंड्रीज़ कहते हैं। ये बाउंड्रीज़ लोगों को मज़हब में, फ़िरक़ों में, मिल्लत में, मुल्कों में, ज़ुबानों में बांट देती है। ये बाउंड्रीज़ कैसे मिटेंगी, चूँकि यही कौमी यकजहती है। इस हवाले से एक छोटी नज़्म के चंद बंद देख लीजिए। इरशाद, इस नज़्म का उन्वान है सरहद। सरहद। अर्ज़ किया है कि मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, वाह वाह, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक से दिन हैं एक सी रातें हैं, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, वाह। मिलने दो अब मिलने दो ना। वाह वाह, रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, वाह, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है। वाह, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, वाह, वाह। मिलने दो अब मिलने दो ना। क्या और हुस्न व इश्क भी एक से अपने, आखिरी बंद कि हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हाय, खौफ डर यकीन विश्वास, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत पाँव पसारे, दीवानगी, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाय। सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, क्या कहना है, हाथ वाह वाह वाह, पकड़कर बहुत चलने दो अच्छा ना, है, वाह वाह, मिलने दो अब मिलने दो ना। क्या कहना। हाँ, आदमी कम से कम आदमी तो रहे, बोलते हो। हाँ, एक बड़ा मशहूर शेर और जो पैगाम भी है शायरी का हम लोगों का, कि अर्ज़ किया कि एक मतलब और एक शेर कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहर जाम में कहीं रोशनी तो है रहे, है, शहर जाम में कहीं रोशनी तो रहे। वाह, और यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, दौरे हवस एज ऑफ ग्रीड एज ऑफ डिजायर, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। भाई मैं फिर से पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल एक शायर जो कि आज के मुशायरे के नाजिम भी हैं और बहुत खूबसूरत शायर हैं, अतर शकील साहब, जिनकी नज़ामत आपने अभी देखी है, जिनके जलवे देखे, ऐसे गढ़े हुए जुमले बोलते हैं जैसे कि नग लगे हुए हों किसी जौहर में।
बहुत अच्छे शायर, उम्र उनकी बहुत कम है इसलिए जवां साल नज़र आ रहे हैं। वो जब उनकी शायरी आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनकी शायरी कितनी बुजुर्ग और बरतर है, कितनी मैच्योर है, कितनी जवां साल है। तो मैं ऐसे जवां साल शायर, खुश मिजाज शायर, बहुत अच्छे नाज़िम और बहुत अच्छे शायर अतर शकील नगीमी को दावत कलाम देता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। अतर शकील। सदर आली वक़ार मोहतरम आलम खुर्शीद साहिब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। इस हवाले से भी ये मुशायरा एक तारीख़ी हैसियत का हामिल हो गया है। इजाज़त है सदर मोहतरम आमिर इकबाल साहब। हज़रत एक छोटी गज़ल बहर के कुछ शेर मुलाज़ा फरमा लें पहले। चलो इजाज़त। अभी उबैद आज़म आज़मी साहब ने मुझे यहाँ से एहसास कराया कि आज तुम कुछ उलझे से मालूम हो रहे हो। तो मेरे सामने दो उलझनें थी। एक तो ये कि वक्त पर मुशायरे को कामयाबी के साथ हमकिनार करने की कोशिश, और दूसरे ये कि हमारे 3 शायर जो अभी कहीं रास्ते में रुके हुए हैं उनका इंतज़ार। चूँकि जो तरतीब थी मैं चाहता था कि उसी तरतीब के मुताबिक ये मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुँचे, लेकिन वो किसी मजबूरी के सबब कहीं रास्ते में हैं। और दूसरे बीच में मेरे पास कुछ अहकामात भी आ रहे थे कि अब फ़लाँ का इस्तक़बाल है और अब फ़लाँ को बुलाना है। तो मैं उन सारी चीज़ों के दरमियान घिरा हुआ था उबैद आज़म आज़मी साहिब। लेकिन मतलब मुलाज़ा फरमाना हाजिर करता हूँ कि ये चेहरा क्यों तेरा उतरा हुआ है, ये चेहरा क्यों तेरा उतरा हुआ है, यहाँ तो हर कोई रुसवा हुआ है। ये चेहरा क्यों तेरा उतरा हुआ है, यहाँ तो हर कोई रुसवा हुआ है। और कोई झगड़ा नहीं जो ख़त्म कर दें, कोई झगड़ा नहीं जो ख़त्म कर दें, नज़र का ज़ाविया बदला हुआ है। कोई झगड़ा नहीं जो ख़त्म कर दें, नज़र का ज़ाविया बदला हुआ है कीना उसका चेहरे से नुमाया। उबैद आज़म साहब मैं आपके हवाले से कर रहा हूँ, फिर मुलाज़ा फरमाए कि है कीना उसका चेहरे से नुमाया, समझने से वो कम मेरा हुआ है कीना उसका चेहरे से नुमाया, समझने से वो कम मेरा हुआ है। किसी से गुफ्तगू हो जिक्र उसका। शेर देखें शाहिद भाई, हालांकि हल्की गज़ल के लिए मुझे मैं हाजिर कर रहा हूँ कि किसी से गुफ्तगू हो जिक्र उसका, हमारे सर ही में सौदा हुआ है। किसी से गुफ्तगू हो, वो वाला माइक नहीं चल रहा था नाज़िम का माइक, हाँ जूस रखो। हाँ, किसी से गुफ्तगू हो जिक्र उसका, हमारे सर ही में सौदा हुआ है। बहुत अच्छे है। चले आओ कि बेले खिल रहे हैं। हाँ, चले आओ कि बेले खिल रहे हैं, अभी मौसम वही ठहरा हुआ है। बहुत खूब। चले आओ कि बेले खिल रहे हैं, अभी मौसम वही ठहरा हुआ है। मेरी पलकों पे रख दो अपना आंचल, मेरी पलकों पे रख दो अपना आंचल, पिघल कर दिल मेरा दरिया हुआ है। अरे बहुत खूब, फिर से पढ़िए। मेरी पलकों पे रख दो अपना आंचल, पिघल कर दिल मेरा दरिया हुआ है। और ये शेर फैसल खालिद साहिब के हवाले से आपकी समाअतों की नज़र। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि कोई फिर बदगुमा कर देना उसको, कोई फिर बदगुमा कर देना उसको, बड़ी मुश्किल से वो मेरा हुआ है। वाह वाह वाह, कोई फिर बदगुमा कर देना उसको, बड़ा नाजुक है भाई। बड़ी मुश्किल से वो मेरा हुआ है। और बजी जब भी घंटी फ़ोन की तो। शेर मुलाज़ा फरमाएं दोस्तों, और हो सके तो साथ ले जाएं, कहीं सोशल मीडिया पे कहीं इस्तेमाल में आ जाएगा, काम आ जाएगा कि बजी जब भी घंटी फ़ोन की तो तेरे ही फ़ोन का धोखा हुआ है। वाह वाह, बजी जब भी घंटी फ़ोन की तो तेरे ही फ़ोन का धोखा हुआ है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि मुक़द्दर भी है क्या दिन रात जैसा, मुक़द्दर भी है क्या दिन रात जैसा, कभी रोशन कभी काला हुआ है। अरे वाह वाह, मुक़द्दर भी है क्या दिन रात जैसा, फिर से पढ़िए इसको। कभी रोशन कभी काला हुआ है। ये दुनिया है इन्हीं ज़ेरो ज़बर से, ये दुनिया है इन्हीं ज़ेरो ज़बर से, हमेशा वक्त कब किसका हुआ है। वाह वाह वाह, ये दुनिया है इन्हीं ज़ेरो ज़बर से,
हमेशा वक्त कब किसका हुआ है, वो सुनता है फकत मतलब की अपने। शेर देखें, हाँ, वो सुनता है फकत मतलब की अपने, जो सब कुछ सुन के भी बहरा हुआ है। वाह वाह वाह। वो सुनता है फकत मतलब की अपने, जो सब कुछ सुन के भी बहरा हुआ है। और शेर मुलाजा फरमाएं, हाजिर करता हूँ शाहिद लतीफ़ साहब हमारे करम फरमा तशरीफ फरमाएं यहाँ पर, आपके हवाले से शेर मुलाजा फरमाएं। वो सुनता है फकत मतलब की अपने, जो सब कुछ सुन के भी बहरा हुआ है। हिसारे कुन से बाहर कुछ ना पाया, बहुत अच्छे। हिसारे हिसारे कुन से बाहर कुछ ना पाया, वो लम्हा किस कदर फैला हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या हिसारे तरकीब कुन से बाहर कुछ ना पाया, बहुत अच्छे। हिसारे कुन से बाहर कुछ ना पाया, वो लम्हा किस कदर फैला हुआ है। बहुत अच्छे। वो लम्हा किस कदर फैला हुआ है। न चुटकी लेके तुम मत्थर को बोलो, हाँ हाँ, गमे दुनिया का ये मारा हुआ है। बहुत खूब। आइए हजरत दो चार शेर और मुलाजा फरमाएं, मैं हाजिर करता हूँ आपकी खूबसूरत समातों के लिए। मुलाजा फरमाएं कि तेरी रुदाद में माना कि 100% सदाकत है। हाँ हाँ, तेरी रुदाद में माना कि 100% सदाकत है, मगर इसको सुनेगा कौन, किसको इतनी फुर्सत है। बहुत खूब। तेरी रुदाद में माना कि 100% सदाकत है, मगर इसको सुनेगा कौन, किसको इतनी फुर्सत है। मुरव्वत है, वफा है, वज़ादारी है कि चाहत है। हाँ हाँ, मुरव्वत है, वफा है, वज़ादारी है कि चाहत है। उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। वाह 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 वाह, क्या नक्शा खींचा है। उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। और शेर मुलाजा फरमाएं कि इसी की देन है ये मसले जो हल नहीं होते। हाँ हाँ, इसी की देन है, इसी की देन है ये मसले जो हल नहीं होते। इसी का है सितम अब तक जो ये हम में शराफत है। वाह वाह वाह, इसी का है सितम हम में जो ये अब तक शराफत है। और शेर मुलाजा फरमाए कि फरागत कब मिली उगता गए कारे ज़माना से। हाँ हाँ, फरागत कब मिली उगता गए कारे ज़माना से, मगर एक इश्क है जिसमें वो पहली सी तबीयत है। वाह वाह वाह, फरागत कब मिली उगता गए कारे ज़माना से, मगर एक इश्क है जिसमें वो पहली सी तबीयत है। कोई कुदरत कोई नुदरत कदामत है, न माना और न फनकारी। हाँ हाँ, कोई नुदरत, शेर मुलाजा फरमाए इकबाल नियाज़ी साहब कि कोई नुदरत कदामत है न फनकारी, कोई नुदरत कदामत है न माना और न फनकारी। मेरे अशार में ये सब नहीं लेकिन मोहब्बत है। बहुत खूब, बहुत कोई खूब। नुदरत कदामत है न माना और न फनकारी। मेरे अशार में ये सब नहीं लेकिन मोहब्बत है। बड़ा वो इसलिए है शेर में इबाम है उसके। शेर सुनिए, आजम साहब शेर मुलाजा फरमाए कि बड़ा वो इसलिए है शेर में इबाम है उसके, तू छोटा इसलिए है तेरे शेरों में फसाहत है। हाँ, बहुत खूब। बड़ा वो इसलिए है शेर में इबाम है उसके, तू छोटा इसलिए है तेरे शेरों में फसाहत है। और शेर मुलाजा फरमाए कि विरासत में यही पाई थी, हामिद साहब शेर मुलाजा फरमाए कि विरासत में यही पाई थी इसका नाम भी मत लो। विरासत में यही पाई थी इसका नाम भी मत लो, अमा मरवा दिया इसने जो हम में शराफत है। वाह वाह वाह, विरासत में यही पाई थी इसका नाम भी मत लो, अमा मरवा दिया इसने। हुआ साहब, हाँ, हाँ आगे ज़्यादा, अब तो आगे आगे अमा आगे मरवा आगे दिया आगे। इसने ये जो हम में शराफत है। हाँ, अमा मरवा दिया इसने ये जो हम में शराफत है। खुरज दे काश कोई लफ्ज़ ये सारी किताबों से, खुरज दे काश कोई लफ्ज़ ये सारी किताबों से। मोहब्बत दोस्ती रिश्ते वफा सब में अजियत है। वाह वाह वाह, खुरज दे काश कोई लफ्ज़ ये सारी किताबों से। मोहब्बत दोस्ती रिश्ते वफा सब में अजियत है। सहाफत हो हुकूमत हो कि हो जमहूरियत कोई, सहाफत हो हुकूमत हो कि हो जमहूरियत कोई। सियासत के तमाशे हैं यहाँ सब में सियासत है। बहुत खूब। सियासत के तमाशे हैं यहाँ सब में सियासत है। अब इसमें फ़ायदा क्या
और खसारा क्या ये मत समझा। अब इसमें फायदा क्या और खसारा क्या ये मत समझा। मोहब्बत जुर्म है फिर भी मुझे उससे मोहब्बत है। वाह वाह वाह, मोहब्बत जुर्म है फिर भी मुझे उससे अलग ऐलान मोहब्बत है। अब इसमें फायदा क्या। हजरत मैंने ज्यादा शेर पढ़ दिए और इसलिए पढ़ते कि 3 शायर हमारे आ गए, आइए आइए। अब मैं यहाँ से रुखसत लेता हूँ, समात राशि की माजरत। अब उसके पहले आप हिंदुस्तान वाली नस्ल के 2-3 बंद पढ़ लीजिए ताकि लोगों को पैगाम पहुंचे अगर याद हो। नहीं, वो याद भी नहीं है और निजामत के बाद पढ़ी नहीं जाती। ओके ठीक है, तो आइए दोस्तों, वो फ्लाइट जो दिल्ली से चली थी वो मुंबई में लैंड हो गई है और एक शायर हमारे हाँफते कांपते, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर डीजी ऑफिस तक ये पूरा जो रास्ता है इसमें ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है, शायद उसके पीछे भी। तो हमारे अजीज़ कुंवर रंजीत सिंह चौहान अभी आ चुके हैं, स्टेज पे पहुंच रहे हैं, अभी वो फारिग होने के लिए गए हैं। बाकी दोनों शायर कदर निस्बतन ज़रा दराज उम्र होने की वजह से ज़रा धीरे धीरे आ रहे हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। और हम लोग माज़रत चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें हमारी तरतीब थी वो उस ढंग से हो नहीं पाई और अभी 2 शायर यहाँ पे जो मौजूद हैं वही बच गए हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे जो मेहमान शोरा हैं हम उनसे ये सिलसिला कलाम का शुरू करें और फिर जो है हमारे जो 2 शोरा यहाँ बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग, हम फिर उनको मौका दें। शाहिद लतीफ़ साहब एडिटर इनकलाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हमारे आज के मुशायरे के सदर जनाब खुर्शीद साहब, आलम खुर्शीद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। रंजीत आ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सीधे सीधे माइक पे अपनी जगह ले लें क्योंकि मुशायरा ख़त्म करना है और आपका पिछले 2 घंटों से इंतज़ार हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ताख़ीर के लिए माजरत, और आप समझ रहे हैं मैं दिल्ली वाला हूँ, जब भी कह दूँ उसके 2-3 घंटे तो आप लगा ही लें। दूसरी मजबूरी ये रही कि आज वो पूरा चौक कर दिया गया है और जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें एयरपोर्ट से निकलने में दिक्कत हुई और बहुत बहुत माजरत। लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग, हमारे यहाँ सर्दी है तो नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल अमूमन भी मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो वो शोएब नज़ीर साहब का एक शेर था, हमारे यहाँ सर्दी है, उस हवाले से आप गर्मियों कर लीजिए लेकिन यहाँ भी खुनकी तो है। वो शेर का उन्होंने कहा था कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ये सब तो मुशायरे का चलन। बहरहाल अर्ज़ करता हूँ कि चांद तारों से शनासाई है, चांद तारों से शनासाई है, बस के मैं हूँ मेरी तन्हाई है, हर तरफ तुम ही नज़र आते हो, हर तरफ तुम ही नज़र आते हो, अब ये वहशत है कि बीनाई है, वाह वाह वाह, अब ये वहशत है कि बीनाई है। रघुवीर भाई बैठे हुए हैं, रोशनी जी बैठी हैं, फैजल हमारे दोस्त अभी नज़र आए। अब ये वहशत है कि बीनाई है, तुम धड़कते हो मेरे सीने में, ये भी यादों की पजीराई है। बहुत अच्छे, ये भी यादों की पजीराई है। न जुस्तजू न आरज़ू तो गुफ्तगू कहाँ, जुस्तजू न आरज़ू तो न आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ, जो मैं ही मैं नहीं रहा सो तू भी तू कहाँ, जो मैं ही मैं नहीं रहा सो तू भी तू कहाँ, टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आँख से, टपका था। ये हाथों से पता चल रहा है, चंद लोग सुन रहे हैं, बाकी तो आवाज़ इतनी है बाहर से कि समझ में नहीं आ रहा। पढ़िए पढ़िए जी। टपका था जो यहाँ कभी गालिब की आँख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ, वाह वाह वाह।
अब इन रगों में अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। बहुत खूब। तस्वीर की नज़र से तुझे देखता हूँ मैं, तस्वीर की नज़र से तुझे देखता हूँ मैं, तू रूबरू तो है मेरे बहू बहू कहाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तू रूबरू तो है मेरे बहू बहू कहाँ। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ। तो चांद था सहमा हुआ। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। वाह वाह वाह। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है। कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है। अब भी खुद को लिख रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ता हुआ। बहुत खूब। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से पढ़ो इसको। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। दो तीन चार शेर और देखें कि सवालों को संभाला जा रहा है। सवालों को संभाला जा रहा है, जवाबों को उछाला जा रहा है। मुसलसल याद में रोकर हमारी हमें दिल से निकाला जा रहा है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। मुसलसल याद में रोकर हमारी हमें दिल से निकाला जा रहा है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं सूरज मिले तो पूछना है कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। तेरी तस्वीर। देखिए दानिश भाई भी आ गए, शारिक भाई भी, सामान भी आ गया। कहीं सूरज मिले तो पूछना है कहाँ तेरा उजाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी। तुझे लफ्ज़ों में ढाला जा रहा है। बहुत खूब। तुझे लफ्ज़ों में ढाला जा रहा है। तेरी तस्वीर तो मुमकिन नहीं थी। तुझे लफ्ज़ों में ढाला जा रहा है। मुसलसल याद में रोकर हमारी हमें दिल से निकाला जा रहा है। हमी से बात होती जा रही है। हमें बातों में टाला जा रहा है। बहुत खूब। हमें बातों में टाला जा हमी से बात होती जा रही है। हमें बातों में टाला जा रहा है। ज़रा किस्मत ने क्या करवट बदल ली कि अब सिक्का उछाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब रंजीत, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बिना किसी तवक़्क़ुफ़ के मैं शारिक कैफ़ी भाई को दावत कलाम देता हूँ। बरेली से आए हमारे मेहमान शायर, नए लबो लहजे के सीधी बात कहने वाले और सीधे दिल में उतरने वाले शायर शारिक कैफ़ी भाई। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाए। रोना धोना सिर्फ दिखावा होता है। रोना धोना सिर्फ दिखावा होता है। कौन मेरे जाने से तन्हा होता है। बहुत खूब। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र। पहला धोखा होता है।
बहुत खूब, पहला धोखा होता है। टिसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, पहला धोखा होता है, मर जाता है तंज भरे एक जुमले से। शेर देखें, मर जाता है तंज भरे एक जुमले से, कोई तो इतना जिंदा होता है। वाह वाह वाह, कोई तो इतना नहीं मर जाता है तंज भरे एक जुमले से, कोई तो इतना जिंदा होता है। आंसू भी हम खर्च वहीं पर करते हैं, आंसू भी हम खर्च वहीं पर करते हैं, जहां कोई दिल रखने वाला होता है। वाह वाह वाह, आंसू भी हम खर्च वहीं पर करते हैं, जहां कोई दिल रखने वाला होता है। घर में से महसूस करो या सहरा में, घर में से महसूस करो या सहरा में, सन्नाटा तो बस सन्नाटा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। घर में इसे महसूस करो, घर में से महसूस करो या सहरा में, सन्नाटा तो बस सन्नाटा होता है। नाम भी उसका याद नहीं रख पाते हम, नाम भी उसका याद नहीं रख पाते हम, गलियों जिसे पुकारा होता है। वाह वाह वाह, नाम भी उसका याद नहीं रख पाते हम, गलियों जिसे पुकारा होता है। अच्छे चेहरे होते हैं, अच्छे चेहरे होते हैं, उनमें भी एक अपना वाला होता है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। अच्छे चेहरे होते हैं, उनमें भी एक अपना वाला होता है। बहुत शुक्रिया। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, पहला धोखा होता है। एक और गजल के चंद शेर समाप्त फरमा लें। मतलब देखिए कि रोना हो आसान हमारा, रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। वाह वाह, क्या बात कही है। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बात नहीं करनी तो मत कर, बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। वाह वाह वाह, चेहरा बात तो नहीं करनी तो मत कर, बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। खुशफहमी हो जाएगी मुझको, खुशफहमी हो जाएगी हमको, मत रख इतना ध्यान हमारा। क्या बात कही है। खुशफहमी हो जाएगी हमको, मत रख इतना ध्यान हमारा। पहली चोट में जान गए हम, पहली चोट में जान गए हम, इश्क नहीं मैदान हमारा। वाह वाह वाह, पहली चोट में जान गए हम, इश्क नहीं मैदान हमारा। जीत गया तेरा भोलापन, जीत गया तेरा भोलापन, हार गया शैतान हमारा। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। जीत गया तेरा भोलापन, हार गया शैतान हमारा। मौत ने आकर बांध लिया था, मौत ने आकर बांध लिया था, पहले ही सामान हमारा। क्या बात कही। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुनफरिद लबो लहजे के शायर, आसान सलीस ज़ुबान में बात करने लेकिन गहरी बात कहने वाले शायर, ग्वालियर से आए हुए हमारे मेहमान शायर पंडित मदन मोहन दानिश साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। एक तखल्लुस आगे, एक तखल्लुस पीछे। बहुत शुक्रिया आप सबको लम्हे भूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुने एक मतलब दो शेर की, हम इश्क वाले हैं देखो हमें,
नज़ीर हैं हम इश्क वाले हैं, देखो हमें नज़ीर हैं हम। गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। वाह वाह वाह। गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। और ये शेर बतौर ख़ास सुनिएगा कि हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमें पता है हम इश्क वाले हैं, देखो हमें नज़ीर हैं हम। गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। और ये शेर सुनिएगा कि हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमारी दस्तकें सुनते रहो ज़मीर हैं हम। वाह वाह वाह। हमारी दस्तकें सुनते रहो ज़मीर हैं हम। इस अंधी दौड़ में आगे निकलने की खातिर, जिसे मिटाया था तुमने वही लकीर हैं हम। वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए भाई, फिर से पढ़िए। इस अंधी दौड़ में आगे निकलने की खातिर, जिसे मिटाया था तुमने वही लकीर हैं हम। सुने कि मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं। यूँ समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं। यूँ समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी, क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। वाह वाह वाह। है तो एक किरदार पर अपनी, बहुत शुक्रिया मतलब। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। और ये शेर भी सुने कि अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। खामोशी का शोर हूँ मैं, खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का नहीं, बेजुबानी का नहीं। दर्द सीने में छुपाए रखा हमने, माहौल बनाए रखा हमने, माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। बहुत खूब, उसको बातों में लगाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे। इश्क ने हमको बचाए रखा। वाह वाह वाह। इश्क ने हमको बचाए रखा, इश्क ने हमको बचाए रखा। आखिरी में 3-4 शेर और सुन लीजिए। इश्क ने हमको बचाए रखा, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, किसी की तरबियत का है करिश्मा। ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। वाह वाह वाह। ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है। नए किरदार आने लग गए हैं। वाह वाह वाह। नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं। वाह वाह वाह। परिंदे आने जाने लग गए हैं। और ये शेर सुने ख़ास तौर से, परिंदे आने जाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं, वही रास्ता बताने लग गए हैं। शराफत रंग दिखलाती है दानिश, शराफत रंग दिखलाती है दानिश। कई दुश्मन ठिकाने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हजरात, हम मुशायरे में अब उस मुकाम तक पहुंच गए हैं
कि जहाँ मैं आवाज़ देना चाहूँगा इंतहाई खुश कलाम शायर, तफक्कुर से पुर जिनकी शायरी है, बहुत अच्छे अदीब, मुसन्निफ़, मुक़र्रिर, एडिटर, सहाफ़ी, हमारे बड़े भाई जनाब शाहिद लतीफ़ साहब को कि वो आएँ अपना कलाम सुनाएँ। सामाईन कराम, वक्त बहुत हो चुका है और इख्तिसार से काम लेना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन चंद बातें अर्ज़ कर दूं कि हम लोग इस वक्त जिस तारीख़ी जगह पर हैं उसे कहा जाएगा बाबुल हिंद। अब मैं बाबुल हिंद कहूँ तो शायद कोई ना जान पाए, गेट पे कहूँ तो सब पहचान जाएंगे। और ये मसला है कि अंग्रेज़ी हम पर हावी होती जा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ उर्दू जो है वो परेशानी या दुश्वारी का शिकार नहीं है, बल्कि सारी ज़बानें इसकी ज़द पर हैं, हिंदुस्तान की सारी ज़बानें। और इसी हवाले से एक छोटी सी नज़्म कही थी। आप सब लोग जो है वो बहुत थक चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नज़्म सुन लें, इसलिए कि इस नज़्म में एक पैगाम है। इसमें एक चीज़ की वजाहत और भी कर दूं कि हमेशा दो एक जैसे अल्फाज में ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि लफ्ज़ ज़बान है या ज़ुबान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़बान वो जो मुंह में होती है और ज़ुबान वो जो बोली जाती है। मैंने अपने तौर पे तहक़ीक़ की, यहाँ पे उर्दू अदब के बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं, तो इल्म हुआ उसका मुझे कि ज़बान और ज़ुबान आप दोनों चीज़ें दोनों के लिए बोल सकते हैं। चाहे वो बोली जाने वाली ज़बान हो उसको ज़ुबान भी कह सकते हैं, चाहे वो मुंह की ज़ुबान हो उसको ज़बान भी कह सकते हैं। इसी हवाले से एक नज़्म कि हमें अपनी हिंदुस्तानी ज़बानों की हिफाजत का कितना बड़ा फ़र्ज़ हम पर है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हम पर है। समाअत करें कि ज़बां कोई हो सहर की नर्म और उजली उजली सी धूप है ये। ज़बां कोई हो सहर की नर्म और उजली उजली सी धूप है ये, महकते फूलों का रूप है ये। ज़बां कोई हो सहर की नर्म और उजली उजली सी धूप है ये, महकते फूलों का रूप है ये। हो अजनबी, अगर ये ज़बान अजनबी है तब भी, हो अजनबी तब भी पास आने की बैठने की, हो अजनबी तब भी पास आने की बैठने की मुसाफा करने की बेकरारी मिजाज उसका। वाह वाह वाह। हो अजनबी तब भी पास आने की बैठने की मुसाफा करने की बेकरारी मिजाज उसका। था कल भी उसका है आज उसका, ज़मा मकां तख्तो ताज उसका। वाह वाह वाह। मुसाफा करने की बेकरारी मिजाज उसका, था कल भी उसका है आज उसका, ज़मा मकां तख्तो ताज उसका, हर एक आलम में राज उसका। ज़बान न होती तो जुम्बिश लब महाल होती। वाह वाह वाह, सही है। ज़बान न होती तो जुम्बिश लब महाल होती, ज़बान न होती तो कायनात एक सवाल होती। ज़बान न होती तो जुम्बिश लब महाल होती, ज़बान न होती तो कायनात एक सवाल होती। ज़बान न होती तो लफ्ज़ो माना में रब्त होता न जान होती। ज़बान न होती तो लफ्ज़ो माना में रब्त होता न जान होती। ज़बान न होती तो किसके मुंह में ज़बान होती। वाह वाह। ज़बान न होती तो जुम्बिश लब महाल होती, ज़बान न होती तो कायनात एक सवाल होती। ज़बान न होती तो कायनात एक सवाल होती। ज़बान न होती तो लफ्ज़ो माना में रब्त होता न जान होती। ज़बान न होती तो किसके मुंह में ज़बान होती। ज़बान राहत, ज़बान रहमत, ज़बान सौतो सदा की जन्नत। ज़बान से रिश्ता बनाए रखिए, ये ताज सर पर सजाए रखिए। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। ज़बान राहत, ज़बान रहमत, ज़बान सौतो सदा की जन्नत, ज़बान सौतो सदा की जन्नत। ज़बान से रिश्ता बनाए रखिए, ये ताज सर पर सजाए रखिए। समाअत करें चंद अशार के जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। नींद हो आंखों से ओझल, बस तेरा जादू चले। वाह वाह वाह। जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। नींद हो आंखों से ओझल, बस तेरा जादू चले। एक बाजी ज़र्फ की है, एक है शतरंज की, आखिरी मोहरा बचा है, मैं चलूं या तू चल। वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए शायद, फिर से पढ़िए। जहन में संदल समय के, रात भर खुशबू चले।
नींद हो आंखों से ओझल बस तेरा जादू चले। एक बाजी ज़र्फ की है एक है शतरंज की, आखिरी मोहरा बचा है मैं चलूं या तू चले। आखिरी मोहरा बचा है मैं चलूं या तू चले। और समाप्त करें, यहाँ जो अजीज़ मक्की साहब बैठे हुए, खुर्शीद साहब बैठे हुए, अब समी बोबेरे साहब बैठे हुए, सब हमारे बहुत ही सीनियर लिखने वाले और बहुत अदीब और सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं। हमारे और भी कई हजरात यहाँ हैं। इश्तियाक सईद साहब हैं, इश्तियाक सईद साहब हैं, शफ़क़तुल्लाह हाँ, मैं सिद्दीकी देख रहा हूँ साहब हैं। अब सोचा है जितने भी है ख्वाब तुम्हें दे दूँ। समाप्त करें जी। अब सोचा है जितने भी ये ख्वाब तुम्हें दे दूँ, कैसे देखें इसके कुछ आदाब तुम्हें दे दूँ। वाह वाह वाह। अब सोचा है जितने भी ये ख्वाब तुम्हें दे दूँ, कैसे देखें इसके कुछ आदाब तुम्हें दे दूँ। और एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं मौजूद, हाँ, एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज, उसकी कालक रख लूँ और मेहराब तुम्हें दे दूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। एक चिराग था वर्षा अपना वो तो नहीं महफूज, उसकी कालक रख लूँ और मेहराब तुम्हें दे दूँ। समाप्त कीजिए कि लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं। लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं, जख्म को भूल के मरहम का गिला करते हैं। लोग हैरान हैं हम क्यों ये किया करते हैं, जख्म को भूल के मरहम का गिला करते हैं। और कभी खुशबू कभी जुगनू कभी सब्जा कभी चांद, कभी जुगनू कभी खुशबू कभी जुगनू कभी सब्जा कभी चांद, एक तेरे लिए किस किस को खफा करते हैं। तेरे लिए किस किस को खफा करते हैं। कभी खुशबू कभी जुगनू कभी सब्जा कभी चांद, कभी खुशबू कभी जुगनू कभी सब्जा कभी चांद, एक तेरे लिए किस किस को खफा करते हैं। और हम तो डूबे भी निकल आए भी फिर डूब गए, हम तो डूबे भी निकल आए भी फिर डूब गए। लोग दरिया को किनारे से तका करते हैं। वाह वाह, हम तो डूबे भी निकल आए, हम तो डूबे भी निकल आए भी फिर डूब गए, हम तो डूबे भी निकल आए भी फिर डूब गए। लोग दरिया को किनारे से तका करते हैं। और समाप्त करें, आखिरी चंद अशार सुन लीजिए, अब जनाब सदर को भी सुनना है। एक एक मौज को सोने की कबा देती है, ये मंजर रोजाना शाम में, एक एक मौज को सोने की कबा देती है, शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। एक एक मौज को सोने की कबा देती है, शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। और एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है, एक तस्वीर मुझे रोज रुला देती है। वाह वाह वाह। एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है, एक चेहरा मुझे रोजाना सुकून देता है, एक तस्वीर मुझे रोज रुला देती है। और समाप्त करे कि ऐब शोहरत में नहीं उसका नशा कातिल है। वाह वाह। ऐब शोहरत में नहीं, ऐब शोहरत में नहीं उसका नशा कातिल है, ये हवा कितने चिरागों को बुझा देती है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी मिसाल दी भाई, दलील बड़ी अच्छी। ऐब शोहरत में नहीं, ऐब शोहरत में नहीं उसका नशा कातिल है, ये हवा कितने चिरागों को बुझा देती है। और लोग आते हैं ठहरते हैं गुजर जाते हैं, लोग आते हैं ठहरते हैं गुजर जाते हैं, ये ज़मीं खुद ही गुजरगाह बना देती है। वाह वाह वाह। लोग आते हैं यही कब्र बनती है, लोग आते हैं ठहरते हैं गुजर जाते हैं, ये ज़मीं खुद ही गुजरगाह बना देती है। ऐब शोहरत में नहीं इसका नशा कातिल है, ये हवा कितने चिरागों को बुझा देती है। समाप्त करें कि रोज़ खिलने की अदा भी तो नहीं आती है, रोज़ खिलने की अदा भी तो नहीं आती है, इस तरफ बादे सबा भी तो नहीं आती है। सोचता हूँ कि मुलाकातों को महदूद करूँ, इन दरीचों से हवा भी तो नहीं आती। अच्छा है, इन रोज़ खिलने की अदा भी तो नहीं आती है, इस तरफ बादे सबा भी तो नहीं आती है। सोचता हूँ कि मुलाकातों को महदूद करूँ, इन दरीचों से हवा भी तो नहीं आती है। और अब तरीका है यही मूंद ले अपनी आंखें, अब तरीका है यही, इन दरीचों से हवा भी तो नहीं आती है, अब तरीका है यही मूंद ले अपनी आंखें, वरना दुनिया को हया भी तो नहीं आती। वाह वाह। अब तरीका है यही, अब तरीका है यही मूंद ले अपनी आंखें, वरना दुनिया को हया भी तो नहीं आती है, इस तरफ बादे सबा भी तो नहीं आती है, रोज़ खिलने की अदा भी तो नहीं आती है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब शाहिद भाई।